ऑफ हदीस एज अ होल, वो स्पेसिफाई करके भी दे सकते हैं, चारों भी दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की आंसरिंग में स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। Such questions which are asked directly about types of hadith, either examiner has mentioned 3 types या 4 types, or they have given a random question about types of hadith, तो आप directly आंसर नहीं लिखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं ना कि सही हदीस इज द हदीस व्हिच फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ सनद एंड मतन, यू वोंट बी एबल टू गेट मार्क्स। जब आप नोट्स देखते हैं, हैंडआउट देखते हैं टीचर्स के, या कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम भी शायद देखें, तो आपसे कहेगा इट फुलफिल्स बोथ पार्ट्स क्राइटेरियाज सनद एंड मतन, बट व्हाट आर द क्राइटेरियाज, they have to be mentioned there in it. अब हमारे नोट्स में आंसर्स के अंदर ऊपर क्राइटेरिया मेंशन हुआ होता है और नीचे आप डायरेक्ट टीचर बुक में या नोट्स में लिख देता है इफ द हदीस फुलफिल्स ऑल द अबव क्राइटेरिया ऑफ सनद एंड मतन द हदीस इज काउंटेड एज सही, तो ये आपको मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर इज लुकिंग एट द क्राइटेरियाज। तो इस क्वेश्चन में यू नीड टू वर्क ऑन क्राइटेरियाज आल्सो। अब देयर आर 2 मेथड्स टू आंसर दैट क्वेश्चन। एक मेथड ये कि आप शुरू में पहला पैराग्राफ बनाएं इन व्हिच यू आर गोइंग टू से हदीस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज आफ्टर चेकिंग द क्राइटेरियाज ऑफ सनद एंड मतन बोथ, and then you mention the criteria of sanad and matan, और फिर आप types of hadith पे चले जाएं, and then you are going to say सही hadith is the hadith which fulfills all the criteria as mentioned above, and then you go on. second option इसके अंदर क्या है, आप directly सही hadith को introduce करना शुरू करें। You are going to mention सही hadith is the most authentic and the best hadith as it fulfills all the criteria of sanad and matan, which are, and then mentions the criteria. You got the idea? अब इस आंसर के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ हदीस की चेक्स भी मेंशन करने होते हैं। दूसरी चीज जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो है सही, हसन और ज़ईफ हदीस जो भी पूछी हुई हैं, 3 पूछी हुई हैं, इनकी एक एक एग्जांपल भी चाहिए आपको। कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने जब पार्ट्स ऑफ हदीस को एक्सप्लेन कर दिया, कंक्लूसिव पैराग्राफ बना दिया कि ये 4 टाइप्स डिवाइड होती हैं बेस्ड ऑन सनद एंड मतन, उसमें एग्जांपल्स नहीं चाहिए। हियर यू आर गोइंग टू मेंशन द एग्जांपल ऑफ अ सही हदीस, एग्जांपल ऑफ अ हसन हदीस, एग्जांपल ऑफ अ ज़ईफ हदीस। तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने आंसर को स्कोर करते हैं। तो अगर पार्ट्स ऑफ हदीस पे क्वेश्चन आता है, यू नीड टू एक्सप्लेन एंड डिफाइन ईच टाइप प्रॉपर्ली। सबसे बड़ी डिटेल अगर आपकी होगी तो वो साउंड हदीस या सही हदीस की होगी। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट के सही हदीस को और क्या नेम दिए जा सकते हैं। फ्यूचर में कैम्ब्रिज एग्जामिनर माइट बी नॉट मेंशनिंग के साउंड हदीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे माइट जस्ट गिव यू साउंड हदीस, then sound hadith and good hadith and weak hadith। वैसे भी आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चल जाएगा साउंड जो है स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिक, क्योंकि आपकी बुक्स में साउंड की जगह ऑथेंटिक लिखा हुआ है मोस्टली बुक्स के अंदर, तो इट्स सेम थिंग, यू डोंट हैव टू वरी। इसी तरह मैंने आपको बताया गुड हदीस की जगह कुछ बुक्स में हसन तो आपको पता है बट अप्रूव्ड हदीस वर्ड यूज हुआ है, दैट इज गुड हदीस एक्चुअली। तो अब इन तीनों की एक एक एग्जांपल आपको चाहिए। हाईएस्ट लेवल के which is not mentioned in my book as well, कुछ स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ हदीस को एक्सप्लेन करते हुए उनका यूज भी मेंशन करते हैं और ये 4 मार्क्स में आपको हेल्प करता है कि why the scholars categorize the hadith into 4 categories or 3 categories, so their uses are different। Actually it makes the scholars use of the hadith differently because each type of hadith has its own use। I'm coming to the definition, I will show you आपने कहाँ से definitions करनी है, but first I just want to show you ये एक second question है जो कैम्ब्रिज में 5-6 दफा आ चुका है। कभी कैम्ब्रिज ने 4 टाइप्स के नाम लिखे हुए, कभी 3 के लिखे हुए। If 3 are asked, 3 is enough, don't go for the 4th one which is fabricated hadith, मौदू हदीस। और कैम्ब्रिज ने इसको पहले भेज देता था 4 की 4 टाइप्स पे 3 कर दी है, 4th इसलिए नहीं दी क्योंकि हर दफा पे डिबेट आ जाता है। They used to say कि जब fabricated हदीस ही नहीं है तो why you are counting it as the 4 categories of hadith also। ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी कैम्ब्रिज ने इसलिए दिया है कि when fabricated hadith is not a hadith, तो why do we count it in the category of hadith then? तो वो 4 मार्क्स में उन्होंने इसलिए क्वेश्चन भी ऐड किया। Anyway, what are the uses of each type of hadith, ये थोड़ा सा आपने समझना है। What is the use of सही hadith? Where is it used? Very easy, is to make laws where Quran is silent actually। तो that's right, you are right कि डेली लाइफ में गाइड करता है, हेल्प करता है। हम सिग्निफिकेंस ऑफ हदीस एंड थॉट्स एंड एक्शन का टॉपिक भी पढ़ते हैं, लेकिन जनरली जो सही हदीस है इट इज केपेबल टू मेक अ लॉ where Quran is silent। लाइक आपकी एक सिलेबस में हदीसें हैं regarding Surah Fatiha, no prayer without Surah Fatiha, it's example of authentic hadith। या Prophet sallallahu alaihi wasallam said perform prayer as you see me offering prayer, it's example of authentic hadith। Pray as you see me praying, or perform prayer as you see me performing, yes। या deeds are judged on intentions,
So such type of hadith, if they are authentic category, they are capable of making law where Quran is silent completely. कोई law नहीं है Quran में, Quran silent है. That hadith is capable of making a law. Second category of hadith, good hadith जो है, which is Hasan hadith also. अब ये existing law को support कर सकती है. अगर कोई law already exist कर रहा है, उसको support करने के लिए, explain करने के लिए सही hadith, sorry, Hasan hadith could be used, but new law नहीं बनेगा उससे. उसकी एग्जांपल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एग्जांपल है, द वन हु स्किप्स 3 जुम्मा प्रेयर्स out of negligence, Allah places a seal on his heart. So that's a good example for that one. That is Hasan Hadith. वरना आप बुक्स में और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपके पास डिफरेंट टीचर्स के नोट्स होंगे. I have found students writing श्योर करना है कि वो हसन कैटेगरी में जा रही है, तो वो आप एग्जांपल लिखेंगे. ज़ईफ हदीस की एग्जांपल भी, ज़ईफ हदीस दो तरह की होती है उसके यूजेस. या वो तो कुछ दुआएं होती हैं, हम सप्लिकेशंस करते हैं ना, जैसे रोजा अफ्तार कर रहे हैं, या आप मिरर को देख रहे हैं तो आप दुआ पढ़ रहे हैं, या मस्जिद में जा रहे हैं निकल रहे हैं. तो ज्यादातर इस तरह की हदीसें जो होती हैं वो या तो दुआओं में यूज हो सकती हैं, या टू इनकरेज समवन और डिस्करेज समवन. टू इनकरेज समवन फॉर गुड और टू डिस्करेज समवन फॉर बैड, उसमें ये हदीस यूज हो सकती है. कई दफा आपने कुछ हदीसें सुनी होंगी, आप लोगों को इनकरेज करते हुए, डिस्करेज करते हुए कोई हदीस बताते हैं, तो स्कॉलर होगा वो कहेगा दैट इज फैब्रिकेटेड हदीस, right? Why that scholar, sorry, that scholar might say it's a weak hadith. तो weak hadith आप use कर सकते हैं कि if you stop someone from bad deed, आपको पता है बंदा गलत काम कर रहा है, आपको एक हदीस पता है but it's not authentic, आपने वो हदीस बताई, उस बंदे ने कहा अच्छा ये हदीस है, that person stop doing from bad deed. So scholars say such type of hadith could be used to encourage for good deeds or discourage for bad deeds. तो ये ज़ईफ है. और फैब्रिकेटेड हदीस यहाँ पे कुछ भी नहीं है. मौदू हदीस जो है, दैट इज नॉट अ हदीस, एक्चुअली इट्स रॉन्गली कनेक्टेड विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आई थिंक आई गिव यू द एग्जांपल, क्योंकि हदीस जो है कलेक्ट हुई है 200 इयर्स के बाद, प्रॉपर बुक्स के अंदर कंपाइल हुई है, स्टैंडर्डाइज हुई. उस बीच में कुछ लोगों ने जो न्यूली कन्वर्ट्स थे, हु आर नॉन अरब्स, दे स्टार्टेड थिंकिंग अरबिक में हर चीज जो है वो क्या है, कुरान है या हदीस है. मैंने आई थिंक आपको एग्जांपल दी थी जो मैं आपको बताने लगा था. मैं एक पर्सनली एक अपना एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपको बताऊं कि हाउ फेक हदीस और फैब्रिकेटेड हदीस एडेड इन इट. I found someone opening the Holy Quran, वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है और कुरान शरीफ का फर्स्ट पेज ओपन किया, उसके ऊपर कोई दुआ पढ़ी, उसके बाद जस्ट पूरा फेस पे हाथ वाइप किया, उसके बाद कुरान रिसाइट करना शुरू किया. I said what is that? He said there is a dua on the first page which you should recite before opening the Quran. I said what dua is that? I said Auzu billah and Bismillah is there. तो when I opened it, इट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सऊदी गवर्नमेंट. क्योंकि कुरान जो था वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट था. पाकिस्तान में पहले सऊदी गवर्नमेंट से बहुत सारे कुरान प्रिंट होके आते थे, स्टिल ग्रीन कलर के कुरान काफी जगहों पे अवेलेबल. उसमें अरबिक में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, हाज़िही हदिया मिनल ममलका सऊदी अल अरबिया, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम सऊदी गवर्नमेंट. युवस्सा मज्जानन वला युबा, इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट. But that student, thinking it's in Arabic, on the first page before opening the Quran, before Surah Fatiha, that person thought कि कोई दुआ है, supplication है. I told him इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ instructions है यहाँ पे, और ऊपर इंतिबाह अरबिक में लिखा हुआ वार्निंग कि ये सेल के लिए नहीं है. So that's not Quran. So again, many people who were non-Arabs, they joined Islam. They thought everything in Arabic is Quran और हदीस. जो कुरान में नहीं है वो समझते थे वो हदीस है. हमारा भी एक टाइम तक माइंड था कि अरब, सऊदी अरब के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर हर चीज कुरान या हदीस है. It's not necessary. It could be structure, it could be sayings. They have proverbs in their language, they have idioms in their language, they have other sayings, famous quotations, instructions. तो वो कुरान और हदीस जरूरी नहीं हो. तो कुछ लोगों ने उसको ऐड किया अरब्स की सेइंग को, थिंकिंग के प्रॉफिट की सेइंग है, और वो फिर फैब्रिकेटेड हदीस की फॉर्म में आ जाती है. उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, सीक नॉलेज इवन यू हैव टू गो टू चाइना. तो उसके ऊपर डिबेट है, डिस्कशन है, लेकिन वो हदीस वीक हदीस में या फैब्रिकेटेड हदीस की कैटेगरी में चली जाती है. और कुछ लोग तो आजकल कहते हैं कि चाइना नॉलेज हासिल करना होली प्रॉफिट की हदीस के लिहाज से सुन्नत है, आपको सवाब मिलेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट आस्क इन द वे कि आप चाइना जाएंगे तो आपको नॉलेज से एजुकेशन आप कहीं से भी सीख करें, इट्स हेल्पफुल, अच्छी चीज है, but there is no such authentic hadith by the way. Now moving back to the topic which we have discussed yesterday and we will resume from there, और वो है, we have reached till this topic yesterday. I was discussing about one question that is about parts of hadith and the checks made in it. I'm showing you few questions in which it came and how Cambridge have responded to those questions, but I will come to it later. This is our today's discussion. The topic
The answer which I am showing you is having two things asked in the one question. ये अकेला question आया average जिसमें दो 10 mark के question combined आए हैं. And I showed you the wording yesterday. It's asking you two parts of hadith, checks made in it, and details of the categories of hadith based on that. Sahih hadith, Hasan hadith, Zaif hadith, and then we have at the end fabricated or Maudu hadith. Each type of hadith is having definition and one example connected with that one. Okay, definition simple सी चीज है. Sahih hadith fulfills all the criteria of sanad and matan, the checks which we have discussed yesterday. All criteria are perfectly fulfilled. That hadith is counted as authentic hadith. Hasan hadith is the hadith which fulfills all the criteria of sanad and matan, but there is a minor doubt in the chain of narrators. And what is a minor doubt? It is minor doubt in the memory of one of the narrators. So if there is a minor doubt in the memory of any of the narrators, that hadith jumps from the Sahih category to Hasan category. That is the difference which makes it fall from Sahih category to Hasan category. What's the difference between that? That is just a minor defect in the memory. You can see here, when you see the definition of Hasan hadith, somewhat defective in memory. All right, that's the issue, which drops it down to the from Sahih to Hasan category. Zaif hadith has confirmed a defect in the memory. Getting it? So Zaif hadith is different from the above two. It has a confirmed defect in memory, or one of the narrator is found a liar. Liar, it doesn't mean कि बहुत बड़ा कोई clear cut जिसे हम सफेद झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है. Liar in the way कि minor doubt that person used to make like say the lies when he's joking or when he's making fun with the people, बैठे हैं मजाक में कोई झूठ बोल दिया. This is in that way. And we can see the example of one scholar, I think it's about Imam Bukhari actually, who was so cautious that he went to collect a hadith from a person. He traveled long distance for that hadith. When he reached to that person, he found that person was fooling his animal. Yes, what he was doing, yes. सर वो उसने पीछे खाना मतलब उसके पास ही था और उसने मतलब इस तरह का जेस्चर बनाया था, मेरे पास खाना है. Exactly, वो एनिमल को जो है ना ल्यूर कर रहा था या डॉच कर रहा था पर्सन जो है कि कॉलिंग द एनिमल दैट ही हैज समथिंग इन द हैंड, द एनिमल विल कम. सो बट एक्चुअली द एनिमल वाज द पर्सन डज नॉट हैव एनीथिंग. यस, नहीं अभी नहीं, थैंक यू, नहीं शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, तो वो डॉच कर रहा था. जी जी बोले सर. ये जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, ये इसमें कोई हसन हदीस मौजूद है? वैसे ऐसा नहीं है जो हम अभी पढ़ेंगे. वी आर कमिंग टू दैट डिस्कशन. लेकिन कुछ ऐसी हदीसें, अभी मैं इस डेप्थ पे नहीं जा रहा क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल डिस्कशन है, क्योंकि कुछ हदीसें ऐसी हैं जिसमें कुछ स्कॉलर जो है ना सही हदीस को हसन कैटेगरी, देखिए स्कॉलर की अपनी इंटरप्रिटेशन आती है. जब ये हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो कुछ हदीसें, कुछ स्कॉलर्स उसको सही कैटेगराइज करते हैं स्कॉलर्स, और कुछ उस हदीस को हसन कैटेगरी में करते हैं. तो उस बेसिस के ऊपर शायद कुछ ऐसी हदीसें हों जो बुखारी और मुस्लिम में जिसको किसी स्कॉलर ने हसन कैटेगरी पे रखा हो बिकॉज ऑफ माइनर डिफरेंस, बट मेजॉरिटी स्कॉलर्स उसको सही काउंट करते हैं. तो ऐसी फिजिबिलिटी होती है, लेकिन मैक्सिमम सही हदीस. ठीक है, तो हम उस अभी डेप्थ पे नहीं जा रहे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे when we talk about 6 authentic books discussion. उसकी तरफ हम आते हैं तो इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं. अच्छा, यहाँ तक जो एग्जांपल मैंने अभी दे दी और वहां से मूसा ने भी इसको पॉइंट को ऐड अप कर दिया कि जो चेक, they were very cautious. If there is a confirmed doubt कि the person used to tell a lie, वो उस हदीस के ऊपर रिलाई नहीं करते थे. तो ऐसे स्कॉलर्स मोस्टली हदीस लेते ही नहीं थे, और अगर हदीस लेते भी थे तो उसको वो कैटेगराइज कर देते थे कि दिस हदीस इज कैटेगराइज्ड एज ज़ईफ हदीस, सही और हसन कैटेगरी में नहीं है. इस हदीस को आपकी, क्योंकि वो हो सकता है हदीस ठीक हो, ऑथेंटिक हो, लेकिन माइनर डाउट की वजह से उस हदीस के ऊपर लॉ मेक करना रिस्की हो जाता है. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे एग्जैक्ट अरबिक में नहीं जहन में आ रही, मेरे कहीं हैंडआउट में आगे यूज भी हुई है कि लाइक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रिक्टली मेंशन दैट आई थिंक आएगा अभी नीचे मुतवातिर हदीस में कहीं पे एग्जांपल में आएगा कि द वन हु मेक्स फॉल्स हदीस फ्रॉम माय साइड, again because I'm not clear about the exact wording, so I'm telling you the theme, get ready for his destination in the hellfire. क्योंकि प्रॉफिट के नाम पे कोई झूठी हदीस बनाना, इट्स अ वेरी बिग सिन. जैसे हम नॉर्मली कोई इसकी अपने कंपनी के लीडर की तरफ से बोलते हैं, हेड ने ये बोला, ऐसा कुछ है, तो कई दफा बंदा कंपनी से टर्मिनेट भी हो जाता है कि आपने ऐसा झूठा इल्जाम कैसे, झूठी बात हमारी तरफ से कैसे नैरेट की. या एक और हदीस भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से हट के है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे करे. तो कुछ लोग फेक हदीस बताते हैं, और सोशल मीडिया पे भी आजकल होता है, ये आपके 4 मार्क्स में हेल्प करेगा,
कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट नरेटिंग द फेक हदीस एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि फिर वो लोग उससे मिसगाइड होते हैं और मिसगाइडेंस का वो रीजन बन रहा होता है। एनीवे, 3 टाइप्स ऑफ हदीस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। 4th type of hadith है fabricated hadith है, which is not a hadith actually. It's, you can see here, wrongly attributed to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were not told by Holy Prophet. In some books you will find that the hadith narrator is clearly a liar, or such other points are also there. So if you want, you can add it, but in simple words, it's not a hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wrongly connected. Fabricated hadith is known as Maudu hadith. It's also known as fake hadith also, and it's also known as false hadith also. So whatever is the word used there, it's going to in this category. Now moving to mutawatir hadith. अभी तक जो 4 टाइप्स आपके साथ डिस्कस की, they are all based on authenticity. Mutawatir and ahad, we discussed briefly in the yesterday's discussion when we were listing it down. मुतवातिर ये है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए क्लास में, सॉरी 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, 10 बच्चे बाहर थे, आ रहे हैं एक एक करके, एक बच्चा बाहर से आता है, कहता है कि एग्जांपल कल से छुट्टियां फॉर एग्जांपल, दूसरा बच्चा आता है वो भी कहता है कल से छुट्टियां, तीसरा बच्चा आता है। पहला बच्चा जब बोलेगा रूटीन में स्कूल चल रहा है, आप एकदम से शॉक होंगे, आप कहेंगे ये अजीब बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा बाहर से आता है, वो भी रिलायबल है और रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कह रहा है गाइस कल से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट होना शुरू होगा। तीसरा आएगा, वो भी रिलायबल है। जब 5-6 बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप क्लास में बैठे हैं, आप बाहर नहीं गए, आप क्या कैलकुलेट कर चुके होंगे? It's confirmed holiday. Why you are thinking it? Because all the people who are bringing the news, they are all reliable, they are all trustworthy, and they are all bringing the same news from outside. So that type of information is called mutawatir in Islamic terminology. And ऐसी हदीस अगर आती है, एक आदमी स्कॉलर के पास एक नरेटर हदीस लेके आता है, उसी स्कॉलर के पास डिफरेंट सोर्स से एक और हदीस आती है, मल्टीपल सोर्सेज से वही सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उस हदीस के झूठा होने में डाउट है ही नहीं कोई। दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक, सही हदीस में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर ऑथेंटिक हदीस है तो वही हदीस है। तो the mutawatir hadith, if you look at its definition, it is a type of hadith which is conveyed by numerous narrators that it is inconceivable that they have agreed upon a lie. हो ही नहीं सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं, they are, because all the people cannot be together on one wrong thing there, so it's confirmed that is authentic news, authentic information। यही मैं हदीस आपको बता रहा था, whoever, ये हदीस होली प्रॉफिट की example of mutawatir hadith is, whoever intentionally attributes a lie against holy prophet should prepare his seat in the hellfire. This is what I was telling you, and it has been reported by 74 companions of holy prophet। different chain से एक ही हदीस आ रही है, that is confirmed a mutawatir and the most authentic hadith। mutawatir hadith की और भी examples हैं। एक example है हदीस की, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा companions के साथ जा रहे थे, and he passed by 2 graves। graves means कब्रें जो होती हैं, और Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told his companions the people in both graves are being punished right now, और he said कि they are not punished for something very big और बहुत major कोई sin है, they are counted as minor sins but they are punished due to that one। वो 2 sins क्या थे? Any idea? Okay, एक था, one person has habit of using useless talk, बेकार बातें करते रहना, वक्त वेस्ट करना, एक एग्जांपल ये, because we normally think इसमें क्या है, but the time has to be good। तो he used to, like we can say, useless talk नहीं है कि दूसरों के बारे में बातें करना, इस सेंस में जरा सा था वो मीनिंग उसका। और दूसरा पर्सन जो था, वो जो यूरिन के ड्रॉपलेट्स हैं, जो वॉशरूम जाता है, अपने कपड़ों को नहीं बचाता था। तो दोनों लोगों को पनिशमेंट हो रही है ग्रेव में ड्यू टू दिस। दिस इज मुतवातिर हदीस। इससे आपको ये हदीस आपको कहाँ पे हेल्प करेगी? आर्टिकल्स ऑफ फेथ, बिलीफ इन बरज़ख का जो डिस्कशन है, लाइफ आफ्टर डेथ है, बाय मिस्टेक अलग चीज है, इंटेंशनली ये है कि वो अब अलग डिस्कशन है, लेकिन ये हदीस है बकायदा और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस्लामिक रूलिंग है कि लोगों को बिला वजह डिस्कशन करने से अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये कि नॉर्मली ये जो वॉशरूम वगैरह है, अपने आप को ड्रॉपलेट्स से, यूरिन के सेव करना, ये हम नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं करते, हम देंगे इसमें शेम फील कर रहे होते हैं, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं उन्हीं कपड़ों में, कई दफा नमाज भी नहीं हो रही होती और वो इम्प्योरिटी है। अब वैसे अभी रिसेंटली साइंटिफिक रिसर्च है कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ यूरिन है, ये सारी चीजें, ये जर्म्स और डिजीज के स्प्रेड करने का भी रीजन है। तो हम तो इस्लामिकली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है कि आपके लिए वो नुकसानदेह चीज है, आपकी इम्प्योरिटी है। एनीवे, मैं हदीस आपको बता रहा हूँ, ये हदीस, अच्छा प्रॉफिट ने क्या किया, थोड़ा सा उसका आगे हदीस की डेवलपमेंट है, वो एक और उससे लेसन मिलता है।
अब ये मतलब नहीं है कि आप दरख्ती लगाना शुरू कर दें कब्रों के ऊपर और कहें बंदा गुनहगार है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड व्हाट, ही टोर अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, टू पीसेस किए उसको, एंड प्लांटेड ऑन बोथ ग्रेव्स, एंड ही सेड दैट होप द पनिशमेंट माइट बी रिड्यूस्ड फॉर दीज पीपल टिल दैट स्टिक रिमेन्स ग्रीन, जो हदीस वाली प्रॉफिट की। तो आपको इतना नहीं लिखने की जरूरत है, आप सिंपली लिख सकते हैं Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by the two graves, ये हदीस है बकायदा, in which he told his companions the people are punished, और वो दो रीजंस मैंने आपको बता दिए। ये ज्यादा इजी हदीस रेफरेंस है। मुतवातिर कैमरेज ने अभी तक नहीं पूछा, कहाँ यूज कर सकते हैं वो आपको मैं बताने लगा हूं आगे, ठीक है। आगे इसके बाद है अहद इज ऑपोजिट ऑफ मुतवातिर। अहद की तीन टाइप्स हैं। मुतवातिर की डेफिनेशन ये थी, सम हदीस ऑन व्हिच न्यूमेरियस पीपल आर एग्रीइंग कि उनके झूठ पे इकट्ठे होने का चांस नहीं है। बट इफ समथिंग इज लेस देन दैट, that type of hadith is counted as ahad hadith. Ahad hadith में क्या होता है, if only one narrator is there, गरीब, गरीब पुअर वाला नहीं है, पहले बता दूं, उर्दू में गरीब स्ट्रेंज को कहते हैं, अजीब व गरीब, क्योंकि जब एक बच्चे ने बाहर से आके क्लास में बोला कल से छुट्टियां, आपने फौरन क्या रिएक्शन होगा, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, that's why we call it as गरीब hadith. If one person is bringing a news which is a big news, there must be many people about it, तो वो हदीस हम लेते ही नहीं है, इसलिए फिर लॉ मेकिंग में वो यूज नहीं होती। अजीज दो लोग नरेट कर रहे हैं, मशहूर तीन लोगों ने वही बात की, तो थोड़ा सा फेमस हो गई, अब लोगों को क्लिक हो रहा है, हाँ कुछ है इसके अंदर। और उसकी एग्जांपल ये हजरत अबू बकर से रिलेट की जाती है एक हदीस कि मुस्लिम्स किस देयर थम्स व्हेन दे हर्ड प्रॉफिट्स नेम। इसलिए आप देखें कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट में स्कॉलर जब प्रॉफिट का नाम आता है तो वो अंगूठे को किस करते हैं। तो अगेन इसके ऊपर इसीलिए कुछ स्कॉलर्स हदीस को ऑथेंटिक नहीं काउंट करते, लॉ उस पर नहीं बनता है, क्योंकि अगर ऐसा इवेंट हुआ होता तो एक नहीं कई लोगों ने नरेट किया होता है इस चीज को। तो कई दफा कंफ्यूजन भी हो जाती है कि जिस टाइम होली प्रॉफिट का नाम आया और उस टाइम पे किसी ने वैसे ही हाथ मुंह पे रख लिया और लोगों को लगा कि शायद ही इज किसिंग द थंब और समथिंग लाइक दैट, तो ये पॉसिबिलिटी, इसलिए ऐसी हदीस से फिर स्कॉलर्स लॉ मेक नहीं कर रहे होते। ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड फोर। हाँ हाँ, उसको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली हदीस का वही बात है, इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कशन आ जाता है, इसलिए स्कूल्स ऑफ थॉट ऐसे ही बनते हैं फिर, क्योंकि हदीस जो है उसके अंदर अगर एक चीज नरेट हुई हुई, एंड डेफिनेटली देयर माइट बी हदीस ऑफ होली प्रॉफिट, बट इफ सच टाइप ऑफ थिंग हैज हैपेंड तो नॉट ओनली वन पर्सन विल बी डूइंग, द रेस्ट ऑफ द कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट मस्ट हैव डन। तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक्शन को इमिटेट करा, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकियों को उसके ऊपर फोर्स नहीं किया। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, तो स्कॉलर्स दे अंडरस्टैंड, दे स्टडी दैट, और फिर वो डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, और वो आपको मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि अगर ऐसा इवेंट होता तो और कंपेनियंस मस्ट हैव डन दैट थिंग। ओके, अगर बाकी कंपेनियंस नहीं कर रहे और एक से ही वो माइनर सा नरेट हुआ हुआ है, तो पॉसिबली वो गलत भी, मिसअंडरस्टूड हो सकता है, और कई फैक्टर्स हो सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल। हमारे को ये टॉपिक वैसे ट्रिकी है, जो समझ आ रहा होता है वही बोलना शुरू हो जाता है। आई विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ हदीस। आपको ये टाइप्स आनी चाहिए, सही, हसन, ज़ईफ, मौदू, विद एग्जांपल्स, ठीक है, एंड द यूजेस। मैंने यूजेस आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। सही हदीस इज यूज्ड टू मेक, सॉरी, सही हदीस इज यूज्ड टू मेक लॉ, हसन हदीस इज यूज्ड टू सपोर्ट एन एग्जिस्टिंग लॉ, ज़ईफ हदीस इज यूज्ड ईदर टू इनकरेज पर्सन फॉर गुड डीड और टू डिस्करेज फ्रॉम बैड डीड, और दुआ जो होती है, सप्लिकेशन होती है, उसके अंदर भी वो हदीस यूज की जा सकती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ज़ईफ हदीस की, वो अफ्तार जब आप करते हैं ना रोजे में, ओपनिंग ऑफ योर ब्रेक, ओपनिंग ऑफ योर फास्ट, यू से अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला। अब ये दुआ वीक हदीस से आई है। अब इट डजंट मींस कि आपने अफ्तार करते हुए दुआ पढ़ना भूल गए तो आपका रोजा ही नहीं होगा, नो। So it's just encouraging and discouraging या making a proper focused opening of your iftar। आप दुआ कर रहे हैं उस टाइम पे indirectly उसी बहाने, और आप कुछ wording पढ़ रहे हैं, तो it's making you doing good deed। बट अगर किसी से वो दुआ रह जाती है, वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के भी अफ्तार कर ले, your iftar is done। ये कौन सी वाली? नहीं, ये दुआ तो अच्छी है, दुआ देखें वर्डिंग हदीस की है इसमें, क्योंकि आपको लॉ वैसे भी नहीं सेट हो रहा ना, अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी से मिस हो गई, वो ये ना सोचे मेरा रोजा ही नहीं हुआ, यू गॉट द पॉइंट। कई दफा लोग होते हैं ना कि मैंने सुबह रोजे में, ये बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। व्हेन आई वाज किड आई वाज थिंकिंग कि वो गबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, मैंने अरबी में अगर नहीं पढ़ा तो मेरा रोजा ही नहीं होगा। नियत जो रोजे की बकायदा वो बोली जाती है, आपने अगर दिल से नियत की भी, इट्स फाइन, ठीक है, वो वर्डिंग स्पेसिफिक जरूरी नहीं है। इसी तरह अफ्तार के टाइम पे अच्छी बात है आप पढ़ें,
आपको पता है उससे क्या होगा, इफ्तार के टाइम आप फोकस्ड होंगे, आपका ध्यान होगा, और इफ्तार के टाइम दुआ एक्सेप्ट होती है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो इसलिए स्कॉलर्स ने, और ये हदीस प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक भी हो सकती है, सिर्फ सोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस है, तो यस वी कैन डू दैट वन, और कोई इशू नहीं है। और लेकिन अगर कोई भूल जाता है तो इट डजंट मीन बिस्मिल्लाह पढ़ के अफ्तार कर लिया तो भी अफ्तार हो जाएगा। ओके, अच्छा, मौजू हदीस वैसे भी हदीस नहीं है, लॉ मेकिंग में यूज नहीं होती। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मौजू हदीस की। So I have mentioned about the ink of a scholar is more holy than the blood of martyr. Shaheed has his own reward, and scholars have their own reward. But it could be used to encourage the person about significance of knowledge in both cases. तो knowledge की significance में अगर आपको कहीं नोट लिखना है, आप ये हदीस अगर लिख देंगे, ये जिहाद में कलम में हदीस यूज हो सकती है, and you can see it in my handout actually. One of my students, अभी students की डेप्थ स्टडी, एक स्टूडेंट मुझे कहती है सर आपने इधर इसको लिखा हुआ है फेक हदीस में, और आपके हैंडआउट में मैंने जिहाद में देखा आपने हदीस कोट की हुई है, तो यू आर स्प्रेडिंग द फेक हदीस। तो सम बुक्स हैव मेंशन्ड दोस हदीस। नॉलेज में जब आप स्पीच करेंगे, आप करेंगे तो हाँ, मतलब नॉलेज में भी जब हम स्पीच करेंगे हम कहेंगे कि एज पर वन ऑफ द हदीस ऑफ होली प्रॉफिट इट इज सेड दैट सीक नॉलेज इवन यू हैव टू गो टू चाइना। यस सर, ये जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ज़ईफ हदीस को नहीं लेते ना? ज़ईफ हदीस पे लॉ कोई भी नहीं लेता। वो ज़ईफ हदीस पे, कई ज़ईफ हदीस वैसे हम फुली 100% रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगेन उसका रीजन भी यही है कि ज़ईफ हदीस कुछ स्कॉलर्स वो शायद सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यस, अब उसको फुली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो उसको अगर वो देखें ज़ईफ हदीस अगर किसी हसन हदीस या ऑथेंटिक हदीस के साथ सपोर्ट हो रही है, जैसे एक हदीस ज़ईफ है लेकिन उससे मिलती हुई टीचिंग एक सही हदीस में या हसन हदीस में है, तो वो ज़ईफ हदीस भी उसमें आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका थीम सपोर्ट हो रहा है। एक हदीस ऐसी है ज़ईफ जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रही, हसन और सही हदीस, तो वो हदीस वैसे भी फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है, इसलिए हम फुली रिजेक्ट नहीं कर सकते, स्कॉलर्स भी इसलिए उसको डीपली स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज साथ बता दूं, हसन की ना दो टाइप्स हैं, बाज बुक्स में लिखी हुई है, हसन ली जाती, हसन ली गैरी। अगर आप चाहें तो उस डेप्थ में जा सकते हैं, वरना इग्नोर कर दें। आई थिंक हमाद बिन निशाद ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में नहीं है, सो यू कैन स्किप दैट वन। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा मुतवातिर और अहद, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों इसके ऊपर फोकस किया और कब आ सकता है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कैम्ब्रिज का देखें। कैम्ब्रिज ने ये क्वेश्चन इस साल दिया है मई जून 2025 के अंदर, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हमारे रूटीन के रोड्स रटे लगा के गए थे उनके 6-7 से ऊपर मार्क्स ही नहीं आए। क्यों? क्वेश्चन की वर्डिंग पे थोड़ा सा गौर करना है। राइट अबाउट क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, हमेशा ये रूल याद रखें। डोंट थिंक कि इससे मिलता हुआ मैंने आंसर प्रिपेयर किया हुआ, मैंने लिख दिया मेरा है तो A* पक्का है। और कई बच्चे A* एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे गॉट A, जो A एक्सपेक्ट कर रहे थे वो B पे चले गए, और कुछ उलट हो गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया गौर से, एंड दे अंडरस्टूड द एक्सपेक्टेशन। तो जो B वाला था वो A पे आ गया, A वाला A* पे भी चला गया। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप मुझे भी बोलेंगे ना, मैं इमीडिएटली आपसे बोलूंगा हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है, बट व्हेन आई रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, that will make my understanding more clearer. So look at the question. Write about isnad and matan. ये तो हमें पता है. And their importance in hadith collection. Look at the word their importance in hadith collection. It needs development in it. सनद और मतन के चेक्स आप वही बताएंगे जो आपने पढ़े। आपने बिगिन कैसे करना है, हदीस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और वो मॉडल एग्जांपल आ जाएगी, सनद और मतन आ जाएगा, चेक्स आ जाएंगे सनद और मतन के, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कैम्ब्रिज कहता है सनद और मतन खाली ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए नहीं यूज होता है। व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सनद एंड मतन अदर देन ऑथेंटिसिटी ऑफ द हदीस? नहीं, वो तो ठीक हो गया ना, वो आप ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे तो आप उसको उस हिसाब से देखें। कैम्ब्रिज ने स्टूडेंट्स को, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये लिखा हुआ है ना, चेक्स हो गए, डिटेल चेक्स हैं, पार्ट्स ऑफ हदीस एक्सप्लेन्ड है, सनद और मतन एक्सप्लेन हुआ हुआ है, कैटेगराइजेशन भी हुई हुई है, ठीक है, कि ये सनद और मतन कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरीज ऑफ हदीस, सही हसन। कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट मस्ट बी मेंशनिंग इट आल्सो हेल्प्स यू टू डिसाइड ईदर द हदीस इज हदीस कुदसी और नबवी. You need to talk about that one. It also helps the compiler to decide if the hadith is mutawatir or ahad. How you will know? Because if the same hadith, same text of the hadith is brought by different narrators, so that is going in the category of mutawatir and hadith. And Cambridge also says the student must mention ke sanad and matan, not sanad. Matan also helps to categorize the books of hadith as musnad and musannaf also.
लिख सकते हैं, बिल्कुल वो भी ऐड किया जा सकता है। कैम्ब्रिज ने नहीं मेंशन किया, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मार्किंग स्कीम जो है ना, कल कुछ मैंने यहाँ क्वेश्चन रेज किया था किसी ने, इल्मो रिजाल, जो इस्माउ रिजाल वर्ड जो है, ये इस्माउ रिजाल या इल्मो रिजाल हम उसको कहते हैं, कैम्ब्रिज ने वो एक्सपेक्ट किया हुआ है। दे हैव स्पोकन अबाउट के मुस्नद और मुसन्नफ के अंदर कैटेगराइजेशन में, आई टोल्ड यू। अब ये आंसर, अब की डेप्थ चेंज हो गई है। इसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहां पे कैम्ब्रिज हैज मेंशन कि गुड आंसर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो अपना बेस्ट आंसर कंसिडर कर रहे थे वो गुड कैटेगरी में था। बेस्ट आंसर में दे हैव एक्सपेक्टेड कि स्टूडेंट शुड इंट्रोड्यूस सनद एंड मतन, चेक्स ऑफ सनद, सॉरी, एग्जांपल ऑफ हदीस विद सनद एंड मतन, चेक्स ऑफ सनद एंड मतन, फिर उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ हदीस एज ऑथेंटिक, हसन, ज़ईफ, मौदू वाला वो, फिर ऑल्सो the sanad and matan also helps in other areas, like sanad helps to check mutawatir and ahad, matan helps to check if the hadith is hadith qudsi or nabawi, and you can develop that point. And the matan also helps the scholars to categorize hadith as musnad or musannaf. abhi maine musnad musannaf discuss nahi kiya, I will come to that discussion later, lekin ye ek way hai jiske zariye se aapka answer kya hoga, ye maine aapko isliye bataya और मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम कंज्यूम किया है। आप पास पेपर में जब क्वेश्चन बैंक देखते हैं, you will find lots of questions about sanad and matan and the types of hadith. ये मैं जब आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, इसमें कुछ चीजें अपडेट मैंने की हैं, वो मैं अलग से आपको शेयर कर दूंगा। अभी तक जो डिस्कशन हुई है वो सारा इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। You can see the question bank at the end, and here you will find out types of hadith and parts of hadith asked differently in different years, और ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, I showed you one question जिसमें 3 types of hadith थी today. Cambridge previously used to ask in 2016, write a detailed account of parts of hadith and say how these parts help in deciding the hadith is सही। अब ये जो मैंने आपको मॉडल आंसर अभी शेयर किया है, तो 2 10 मार्क्स के, वो मिला के ही आंसर बनता है। एंड यहाँ पे they have asked about सही, हसन, ज़ईफ एंड मौदू। मौदू इसी साल जब कैम्ब्रिज ने दिया था तो बहुत ज्यादा टीचर्स का डिबेट हुआ था। हमारा एक फोरम है कैम्ब्रिज स्टेट टीचर्स का, वहां पे हमने डिस्कशन की कि व्हाई मौदू इज गिवन व्हेन मौदू इज नॉट अ हदीस एक्चुअली। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज क्लैरिफाइड इट एंड दे सेड वी आर आस्किंग द स्टूडेंट्स टू नो कि मौदू इज नॉट अ हदीस, बट व्हाई इट्स नॉट अ हदीस दे शुड नो अबाउट दैट। एंड फिर उन्होंने कैम्ब्रिज ने ना पार्ट बी में देना शुरू कर दिया कि व्हाई इज मौदू added in the category of the hadith categories when it's not a hadith। तो वो स्टूडेंट से उन्होंने सवाल पूछ लिया, तो स्टूडेंट यूज्ड टू गिव आंसर कि it's not a hadith but we scholars needs to separate and tell the people कि ये हदीस नहीं है, falsely attribute हुई है, and it shouldn't be relied upon and people should separate them from the authentic categories of the hadith। Anyway, ये क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा, और मैंने आपको हदीस कुदसी नबवी वाला क्वेश्चन भी कल दिखा दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है that is कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ हदीस। ठीक है, कलेक्शन और कंपाइलेशन ऑफ हदीस की तरफ आने से पहले आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो छोटा सा, लेकिन कुछ स्कूल्स में अभी वो 10 मार्क्स के अंदर भी आ गया, तो आई विल डिस्कस दैट टॉपिक टुडे। और कलेक्शन कंपाइलेशन कल मैं डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज मुस्नद एंड मुसन्नफ टॉपिक हियर। कैम्ब्रिज प्रीवियसली यूज्ड टू गिव अ क्वेश्चन ऑन मुस्नद एंड मुसन्नफ एज अ 4 मार्क क्वेश्चन। थोड़ा सा आप इसको पहले समझ लें, फिर आपको मॉडल आंसर ऊपर मैं दिखा दूंगा, वो आसान हो जाएगा। स्कॉलर ने जब हदीस की बुक कंपाइल की है, वो 2 तरह से फॉलो की है। आप कैम्ब्रिज के पास पेपर्स लेते हैं, 2 तरह के पास पेपर्स होते हैं। कौन से 2 तरह के? एक ईयरली और एक टॉपिकल। इसी तरह हदीस कलेक्ट करने के लिए स्कॉलर्स ने 2 मेथड अडॉप्ट किए। एक मेथड जो था वो ये था टॉपिकल, एक दूसरा है बेस्ड ऑन नैरेटर्स या सनद के ऊपर बेस्ड जो है। अब जिस वे में स्कॉलर ने हदीस की बुक को कंपाइल किया है, उसी हिसाब से उसका नाम है। ईदर इट विल बी काउंटेड एज मुस्नद और इट विल बी काउंटेड एज मुसन्नफ। अब वर्ड मुस्नद पे गौर करें, मुस्नद फ्रॉम सनद, सिंपल। तो अगर आपको मुस्नद और सनद वर्ड समझ आ जाता है, आप इसकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। अ हदीस कलेक्शन और अ बुक ऑफ हदीस इन विच चैप्टर्स आर डिवाइडेड based on the names of the narrators, that is counted as musnad collection of hadith। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपकी सबसे पहले चेक होगी इसके अंदर। तो musnad collection is the collection of hadith in which the chapters are divided based on the names of the narrators। ऐसी बुक ऑफ हदीस में चैप्टर्स के नाम क्या होंगे? चैप्टर ऑफ अबू बकर, चैप्टर ऑफ उमर, चैप्टर ऑफ उस्मान, चैप्टर ऑफ अली, चैप्टर ऑफ आयशा, चैप्टर ऑफ
व्हाटएवर इज द पर्सनालिटी अबू हुरैरा, इस तरह से चैप्टर्स होंगे और जितनी हदीसें उस पर्सनालिटी की होंगी एक चैप्टर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगी। दैट इज काउंटेड एज मुसनद कलेक्शन ऑफ हदीस। ऑलराइट, मुसन्नफ कलेक्शन ऑफ हदीस जो है, मुसन्नफ इज टॉपिकल इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ऐसी हदीस की कलेक्शन जिसमें चैप्टर्स डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक्स इनसाइड द हदीस, दैट इज काउंटेड एज मुसन्नफ हदीस। उसकी एग्जांपल कैसे होगी? चैप्टर ऑफ प्रेयर, चैप्टर ऑफ हज, लाइक सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर कि हदीस का जो थीम है, जो टॉपिक है, उसके हिसाब से वो सारी है। तो सारी हदीसें प्रेयर की एक चैप्टर में, सारी हदीसें हज की एक चैप्टर में, दैट इज काउंटेड एज मुसन्नफ कैटेगरी। बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई। मुसनद बेस्ड ऑन सनद, मुसन्नफ बेस्ड ऑन मतन ऑफ द हदीस, ठीक है। ये चैप्टर्स की डिवीजन होगी। दूसरी चीज एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढेगा एग्जाम्पल ऑफ मुसनद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस। तो आपको मुसनद कलेक्शंस में बहुत एग्जाम्पल्स, वैसे मुसनद में मुश्किल से मिलेंगी, मुसन्नफ बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जितनी भी हदीस की बुक्स आपके नाम में क्लिक करेंगी माइंड में, वो सारी मुसन्नफ है। बुखारी, मुस्लिम, अल-मुअत्ता, फर्स्ट वर्क जो है दैट वाज अल-मुअत्ता ऑफ इमाम मालिक। फिर उसके बाद बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, काफी सारी बुक्स हैं, दे आर ऑल मुसन्नफ। मुसनद कम है, तो हम कॉमन एग्जांपल देते हैं मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल। यहाँ पे ये तो आपको जो मैं आंसर अभी शो कर रहा हूँ, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। कैम्ब्रिज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 10 मार्क क्वेश्चन। अगर ये 10 मार्क में आए तो आपने इसको किस तरह से स्ट्रेच करना है। यहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत अच्छा मॉडल आंसर मैंने शेयर किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। इसके अंदर आपने अपने आंसर को थोड़ा सा प्लान करना है। पहले टाइप्स को डिफाइन कर दिया, अब 1-2 पैराग्राफ ना मुस्नद पे ले जाएं, 2 पैराग्राफ मुसन्नफ पे ले जाएं, आपका आंसर परफेक्ट है। मुस्नद पे आप लिख रहे हैं, आपने मुस्नद की डेफिनेशन लिखी, मुस्नद को एक चैप्टर्स के नाम थोड़ा रेफरेंस दे दिया, एक एग्जांपल दे दी। अब डिटेल्स चाहिए, अब एक मुस्नद बुक की एग्जांपल उठा लें और उसको डिटेल में उस बुक के बारे में लिखते हैं। यू गॉट इट? मैंने यहाँ पे मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल को एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे अभी देखिए दोनों पैराग्राफ मुस्नद के ऊपर है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं। मुस्नद का ड्रॉबैक भी लिखें। ड्रॉबैक क्या है मुस्नद कलेक्शन का? व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द मुस्नद कलेक्शन जो सनद की बेस पे? इज इट हेल्पफुल फॉर अ कॉमन पर्सन? मुस्नद कलेक्शन जो है, मुझे हदीस चाहिए नमाज से, रोजे से रिलेटेड, कैन आई बी एबल टू फाइंड इट? हमारे लिए मुसन्नफ हेल्पफुल है। तो मुस्नद, मैं बच्चों को आजकल कहूँ तो बच्चे कहते हैं सर कोई मसला नहीं है, वो सर्च वर्ड में लिखते हैं, वो निकाल के दे देगा हदीस। आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट है, तो हमारे जहन में तो कौन सा मसला है, मैंने वो सर्च करना है, वो खुद निकाल देगा। तो अब तो चीजें चेंज हो गई ना। प्रीवियसली इट वाज डिफिकल्ट। एक कॉमन पर्सन के लिए मुस्नद वाज नॉट हेल्पफुल, क्योंकि कॉमन पर्सन नीड्स द हदीस बेस्ड ऑन टॉपिक्स। अगर उस टॉपिक पे हदीस अवेलेबल नहीं है, वो हदीस ढूंढ ही नहीं सकता। तो मुस्नद इज नॉट हेल्पफुल फॉर कॉमन पर्सन, इट्स हेल्पफुल फॉर whom? Who is studying asma or rijal? Can you see the word? A person is studying the biography of a narrator and he wants to know कि इस बंदे ने कितनी हदीसें, वो चेक करेगा कि इसकी कितनी हदीसों में डाउट है। तो दैट्स हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। कॉमन पर्सन के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये आपको प्लस और प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ मुस्नद आपको मिल गया। मुसन्नफ कॉमन पर्सन के लिए हेल्पफुल है। मैंने मुसन्नफ की डिटेल्स में अल-मुअत्ता ऑफ इमाम मालिक के बारे में लिखा हुआ है, उसका एक रीजन है, आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, अल-मुअत्ता ऑफ इमाम मालिक ये वो वर्क है जो ताबईन के टाइम का है, गोल्डन पीरियड से पहले का है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मुसन्नफ बुक्स बहुत हेल्पफुल है कॉमन पर्सन के लिए। एक ड्रॉबैक है उसका ड्रॉबैक ये है, होली प्रॉफिट की कई हदीसें ऐसी हैं जिसमें 5-6 थीम्स होती हैं। तो व्हाट विल हैपन देन, वो हदीस रिपीट होगी हर चैप्टर के अंदर। गॉट द पॉइंट? मुसन्नफ का ड्रॉबैक क्या है? देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द हदीस इन द डिफरेंट चैप्टर्स, वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो दैट्स द पॉइंट व्हाई इट्स नॉट बैड एक्चुअली। तो इट्स वन ऑफ द नेगेटिव साइड इसकी है कि उसमें